नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम बात एक ऐसी बेटी की करेंगे जिसने देश ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इवांका भी ज्योति की मुरीद हो गई है। दरअसल ज्योति के बारे में पहले आपको बता दें कि ज्योति गुरुग्राम में रहती थी अपने पिता के साथ। जब देश में लॉकडाउन हुआ उसके बाद उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ सामान था, तो ऐसी स्थिति में वो एक किराए पर एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और उस साइकिल के माध्यम से वो 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा पहुंच गई अपने पिता को लेकर। अभी इस वक्त खुद ज्योति हमारे साथ दरभंगा से लाइव जुड़ चुकी हैं। ज्योति से ही बात करेंगे कि उनको इस दौरान क्या क्या परेशानी हुई। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति, अब जब वहाँ से चली थी आपके मन में कभी इस तरह का नहीं लगा कि आप 1200 किलोमीटर जो है वो साइकिल से अपने घर पहुँच पाएंगी? डर नहीं लग रहा था मन में? डर लग रहा था, फिर भी क्या करते, पापा को लेके मजबूर थे, इस वजह से आना पड़ा इतना दूर से। अच्छा, तो वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह की परेशानी हुई थी वहाँ पर गुरुग्राम में, जिस वजह से आपको वहाँ से लगा कि नहीं अब घर की ओर ही जाना चाहिए? परेशानी ये था कि मेरे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था और रूम से भी निकाल रहा था, इस वजह से हम क्या करते वहाँ पे रह के। पापा वहाँ पर क्या करते थे गुरुग्राम में? पापा वहाँ पे ऑटो चलाते थे। अच्छा, ई रिक्शा चलाते थे। तो ई रिक्शा वाले लगातार पैसा मांग रहे थे कि उनका वो चूंकि भाड़े की ई रिक्शा आपको चलाते थे, तो जिनका ई रिक्शा था वो लगातार आपके पापा से यह दबाव दे रहे थे कि वो ई रिक्शा का भाड़ा दे। रूम का भी भाड़ा मांग रहा था, भाड़ा भी मांग रहा था, मतलब गाड़ी का भी भाड़ा मांग रहा था, मतलब जितना देर चलाओ उतना देर का पैसा दे दो। अच्छा, तो वहाँ पर क्या गुरुग्राम में आपको खाना नहीं मिल रहा था? जहाँ पर आप गुड़गांव में रहती थी वहाँ पर आपको खाना नहीं मिल रहा था? नहीं। अच्छा, नहीं आप मिल रहा जब था। ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्या आप फिर से जाएंगे वापस गुरुग्राम को? नहीं, हम तो अभी नहीं जाएंगे, पापा को भी नहीं जाने देंगे, यहीं तो बोलेंगे ऑटो चलाने के लिए। अच्छा, आप पापा को भी नहीं जाने देंगे वहाँ पर? हाँ। तो यहाँ पर पापा क्या करेंगे? आप कुछ सोची हैं कि पापा मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि अभी पापा का जो पैर है वो काफ़ी डैमेज है, ऐसी स्थिति में वो यहाँ भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे उनको मैनेज करेंगी? कैसे वो उनके लिए कैसे खाने का प्रबंध करेंगी आप, चूँकि आपके घर में और कौन कौन है? हम हैं और हम 3 बहन हैं और 2 भाई हैं और मम्मी पापा सब हैं। अच्छा, क्या आप पढ़ती भी हैं? हाँ। तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम 8 में। तो अभी आप स्कूल जाती थी जब लॉकडाउन से पहले? नहीं, छोड़ दिए थे। अच्छा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? पैसा के कारण। पैसा की वजह से। तो आप गुड़गांव में रहती थी, यानी गुरुग्राम में रहती थी या दरभंगा में? हम दरभंगे में रहते थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद, मतलब पापा को 26 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ, हम 30 जनवरी को वहाँ गए थे। अच्छा, और उसके बाद जब आप वहाँ रह रहे थे तो इतने दिनों तक वहाँ कैसे चला? जब वो पापा का पैर टूट चुका था तो इतने दिनों तक वहाँ पर कैसे चला? खाना कैसे खा रही थी आप लोग? ऐसे क्योंकि पापा को ना मम्मी पैसा दे के गया था, मतलब पैर टूटा हुआ था ना, उसका दवाई के लिए पैसा दे के गया था, उसी में से थोड़ा दवाई लाते थे और जो पैसा बचता था वही थोड़ा मोड़ा सामान लाते थे पहले। तो जब आप वहाँ से चली साइकिल से तो एक एक दिन में लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर आप साइकिल चलाती थी, तो आप थक नहीं जाती थी? आपको नहीं लगता था कि क्या सोच लिया यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है और वो भी साइकिल से जाना है? वहाँ से जब चल रही थी गुरुग्राम से तो रास्ते में कैसे हुआ, कैसे खाने को कहाँ पर मिला, लोग किस तरह से मदद कर रहे थे?
ज्योति, आप सुन रही हैं हमको? ज्योति, आवाज मिल रही है? ज्योति, आवाज मिल रही है? शायद ज्योति से संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो ये थी। अच्छा ज्योति, जुड़ी हुई हैं आप हमारे साथ? ज्योति, आवाज। दरअसल ज्योति के बारे में आप लोगों को बता दें कि ज्योति के पिता जो है वहाँ गुरुग्राम में ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन उनके पास जब उनका पैर टूट गया उसके बाद उनके पास खाने के लाले पड़ गए। वहाँ पर भी ना तो गुरुग्राम प्रशासन की ओर से ध्यान दिया गया, जबकि लगातार लॉकडाउन के बाद जिस तरह से पूरे देश में लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एक पहाड़ की तरह मुसीबत टूट पड़ा था, क्योंकि उनको खाने के लाले पड़ गए थे, उनके पास काम करने का कुछ था नहीं। ये सिर्फ ना ज्योति के पिता के साथ इस तरह का हुआ है, बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं काफ़ी घटी हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार मजदूर जो है दूसरे राज्यों से अपने घर को वापस जा रहे हैं। तो यह स्थिति लगातार बनी हुई है और आज भी जिस तरह से लोग लगातार वापस अपने घर को जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार इन लोगों के लिए सरकार क्या करे और क्या ना करे, ये तो सरकार को सोचना ही होगा। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपने घर को लौट रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस राज्यों के लिए भी एक समस्या खड़ी होगी। क्योंकि जिस राज्य में ये लोग रहते थे, जहाँ पर इंडस्ट्री में ये लोग काम करते थे, वो इंडस्ट्री भी अभी ठप है और आगे आने वाले दिनों में अब इंडस्ट्री में लेबर क्राइसिस का भी एक और आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर इंडस्ट्री को लेबर नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक बार हम फिर से ज्योति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर क्या ज्योति से हमारा संपर्क हो रहा है? लगता है ज्योति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अगर फिर से बाद में जुड़ेंगे, अगर हमारे साथ ज्योति जुड़ती हैं तो हम फिर से लाइव आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, हम प्रयास करेंगे ज्योति के साथ एक बार फिर से लाइव आने की। धन्यवाद।